बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और मेरे साथ आज मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मलिक साहब, मेरा आपके साथ पहला सवाल ये है कि आज क्या हुआ? इमरान खान के खिलाफ कौन सी ताकतें आकर सरगर्म हो गई हैं कि उनके हक में वो जो वोट थे वो भी खत्म हो गए? देखिए, आज तो इमरान के खिलाफ तो जमहूरियत ही आई है, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल बात थी, जमहूरी जो रूल है, वो आप एक 6 साल के बच्चे से पूछे जमहूरियत क्या कहते हैं, वो है जी नंबर किसके पास ज्यादा है। तो ना तो ये इंटेलेक्चुअल बहस है, ना कानूनी बहस है, ये आईनी बहस है। जमहूरियत का मतलब तो नंबर है, सीधी सीधी बात है। तो मुझे ये लगा है कि जमहूरियत रही है, और ये मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि इमरान खान इस वक्त पॉपुलर है। इमरान खान अब इस वक्त तकरीर भी कर रहा है। मुझे लगता है कि इमरान यही पोजीशन लेगा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ये लोटाइज्म है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इमरान सियासत के साथ साथ इदारों पे भी हमला दोबारा करेगा। नहीं सर, मगर आज जिस तरह से जो मामलात हुए, जितने भी कानूनी माहिर हैं जिनसे हमने गुफ्तगू सुनी, एतजाज एहसन साहब, अनवर मंसूर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, इन सब ने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर का फैसला था वो गैर कानूनी है और पार्लियामानी लीडर जो भी फैसला करेगा वही होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये गेम आखिर कहाँ, ये मिनटों में सब कुछ तब्दील हुआ, तो आप क्या समझते हैं ये कहाँ पे सारा कुछ? देखो अदरीस, पहले तो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, हर सीन मिनटों में ही हुआ है। अगर ये वाकया नहीं, तुम जितने भी पॉलिटिकल हमारे सीन है वो सारे मिनटों में ही होते हैं। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया, उसमें भी मैं थोड़ा सा एक तंजिया जवाब देना चाह रहा हूँ। मुझे लगा है कि यहाँ पे जो आइन है ना, एक पीटीआई का आइन है, एक पीपल्स पार्टी का आइन है, एक नून का आइन है। तो आप जिस बंदे को बात करते हैं, आप किसी भी मुस्लिम लीग नून के एमएनए से बात कर लो, एक्स मिनिस्टर से बात कर लो, उनके वकील से बात करो, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान के आइन में क्लियर कट लिखा है कि जब आप अदम एतमाद नहीं होगा और ये बजट है, इस पे आपको पार्टी हेड से लेनी पड़ेगी अपना रहनुमाई। जो पीटीआई के जितना ब्रेन है, लीगल ब्रेन है, वो आप वाली बात कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कानून की इंटरप्रिटेशन, मैं अदालत से बाहर बात कर रहा हूँ, वो बहुत सब्जेक्टिव है। पीपल्स पार्टी को सुनेंगे तो वो भी 100% सही लगते हैं। तो जो आपका सवाल है ना, उसमें काफ लीग की जो सपोर्ट में है, जो इमरान की सपोर्ट में है, वो सारे लोग कहते हैं कि लीगली कानूनी तौर पे ये हक पार्लिमानी लीडर को था। मगर जो दूसरा दरिया का किनारा है, जो लीगल एक्सपर्ट है, उन सब ने कहा कि ये चौधरी शुजात का हक है। और सबसे बड़ी, मैं जो आपको जो मैं भी समझता हूँ बड़ा वैलिड कमेंट है, वो जो आपके जनरल सेक्रेटरी रहे हैं अपना इलेक्शन कमीशन के कंवर दिलशाद साहब, उनसे जो बात हुई, उन्होंने हमें इस करारदाद से पहले ही बता दिए थे। उन्होंने कहा अगर पार्टी हेड सिर्फ लिख सकता है, अगर उन्होंने लिखा है, मैं एक अथेंटिक इदारे के बंदे की बात कर रहा हूँ, जो उसने रूल बताया, उसने हमें ये भी बताया कि वो पार्टी हेड लिखेगा। नंबर 2, उन्होंने हमें ये भी बताया कि डिप्टी स्पीकर जो है वो रूलिंग दे सकता है, वो लीगल है, उसके पास पावर है, और वो जज है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। तो मेरे बिल्कुल, ख्याल में मगर इतना यहाँ पर और ये बात केस भी तो है ना सर, यहाँ पर ये बात भी तो है कि वो खत बाकी अरकान तक तो आया हो ना, क्या जितनी खबरें आ रही हैं कि वो सिर्फ डिप्टी स्पीकर तक गया है खत, बाकी अरकान को नहीं मिला। वो 63 ए वाज़ेह करता है कि जो पार्लियामानी लीडर जो फैसला करेगा वही होगा। तो हम तो आइन की बात करेंगे। मगर आइन जो हमारी ट्रेडिशन है, इतनी मुझे कोई साफ सुथरी इंटरप्रिटेशन नजर नहीं आई। हमारे यहाँ कानून जो है, वो पूरी दुनिया में भी कहते हैं ना कि कानून तो बेसिकली देखना ही पड़ता है, डिफाइन कौन करता है। तो इस मुल्क में मेरा हाल है, मैंने, आपने भी अगर यूट्यूब करना है तो उसका नाम नहीं लेते। तो जिन जिन मुल्क, जिस तरह यहाँ कानून के साथ जो हुआ है 75 साल में, आप समझते हैं कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लीगल रही है या बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ सर। पे नजरिया सूरत भी चला है, यहाँ पे डंडा सोटा भी चला है। तो हु नोज के इसकी क्या बिल्कुल, इंटरप्रिटेशन हो। बिल्कुल। यहाँ पे ये बताते चलेंगे सर, वो जो एक डील हुई थी जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की, मुक्तदर हलकों से, तो आप क्या समझते हैं कि ये उसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, ये ताकत और हलकों की सारी गेम है या फिर कुछ और भी है? मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर तो नहीं लग रहा, कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि जरदारी की गेम है। और जरदारी की एक इमोशनल गेम है कि क्योंकि परवेज लाई ने हमसे एक वादा किया था, चौधरी शुजात ने हमसे वादा किया था, नवाज शरीफ मान है। मगर मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो कुव्वतें नहीं भी हैं, पाकिस्तान की रियासत को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं टेक्निकली आपसे एग्री भी कर रहा हूँ, डिसएग्री भी कर रहा हूँ।
मुझे मगर लगता है कि देखें, आप कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए, तो इस्तेकाम ऐसे कैसे आएगा कि एक बड़ी पार्टी है और वो मकबूल पार्टी है, अगर उसके साथ इस तरह होगा। आज अगर इमरान खान ने कल एक बड़ी धमकी दी कि अगर हमारा मैंडेट चोरी किया गया तो फिर यहाँ पे हालात श्रीलंका वाले हो जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं सर फिर? तो इससे इससे अगर आप देखें मौलाना फजल अपना को आप देखें, और आज जो राना सनाउल्लाह की अपना टोन है, वो टोन भी तो कुछ आपको बता रही है ना। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड भी मंगवा लिया इमरान खान का तौहीन अदालत का। तो मेरा बिल्कुल। अपना ख्याल है कि अगर ये खाली इलेक्शन नहीं आपको नजर आएंगे, मुझे इसके आगे इमरान के लिए मुश्किलात नजर आ रही है। मुझे उस इमरान की गिरफ्तारी के इम्कान नजर आ रहे हैं, मुझे उसकी नाअहली नजर आ रही है, क्योंकि इतने बच्चे नहीं है नून वाले इत्तेहादी कि वो पप्पू पप्पू करके इलेक्शन करा दें और इनको अदालत में जाने दें और फ्री हैंड दे दें। मुझे लगता है रियासती मशीनरी का इस्तेमाल होगा और इमरान पे बड़ा शदीद दबाव आएगा। ये मेरी मगर मेरी वो फीलिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर बात ये है कि एक पॉपुलर लीडर जिसके साथ अवाम खड़ी खड़ी हुई है, पूरी कौम जिसके साथ खड़ी हुई है, फिर मुमकिन है कि उसके साथ इस तरह हो? मेरा हाल तुम्हारी उम्र नहीं है, इससे 10 गुना ज्यादा जुल्फकार अली भुट्टो पॉपुलर था, पूरी कौम उसके साथ ही, लोग जले भी थे उसके लिए। वो तो कुछ भी नहीं, ऐसी चला जैली मान मगर लेते सर हैं उस नवाज। वक़्त सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, ना टीवी उस तरह से था, मगर हालात तो अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब तो उन नहीं लोगों पे ऊपर भी बात हो रही है जिनके ऊपर पहले जो है गुनाह समझा जाता था बात करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोगों को, तुम समझते हो कि सारी जो जमहूरियत है, वो जो सारी सियासत है, वो सोशल मीडिया के गिर्द नहीं घूमती। तब भी लोग एक्टिव थे। देखें, रियासत की जो पावर है, स्ट्रक्चर है, पावर इज पावर। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पॉपुलर लीडरशिप है, वो पॉलिटिकली नाकाम हुए हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो है वो पंजाब असेंबली पहुंच चुके हैं और उनको सख्त सिक्योरिटी में कमिश्नर और CCPO की मौजूदगी में उनको असेंबली हॉल लाया गया है।